ਜੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। भी करना काम कर लो आप इधर उधर आइए तो ठीक रहेगा पाजी पीछे आ जाओ मंदिर थोड़ा और इधर आप ही थोड़ा इधर आ जाइए आप ये आ गए यहाँ पे साइड हो यार मोबाइल जो बोले सो निहाल। भारत माता की, भारत माता की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज इस बलंगी गांव में पहुंचने पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पंजाब सूबे के प्रधान, बहुत सत्कार योग्य आदरणीय श्री सुनील जाखड़ साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सूबे के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री राकेश राठौड़ जी, जिले के प्रधान मेरे छोटे भाई संजीव वशिष्ठ जी, आदरणीय गोल्डी जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सरकारी अधिकारीगण, बलंगी गांव और आसपास के क्षेत्र से आए हुए सारे पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, पत्रकार मित्रों, युवा साथियों, एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद में जो संघर्ष लगभग एक शताब्दी से भी लंबा था और अनेक लोगों की कुर्बानी के बाद में भारत गुलामी की बेड़ियां काट करके आजाद हुआ था। शहीद आजम भगत सिंह जैसे हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। शहीद चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक लोग ऐसे थे, या जलियांवाला बाग में शहीद हुए ऐसे अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खाना स्वीकार किया, तब जाकर के देश आजाद हुआ था। हजारों हजार लोग ऐसे थे जिन्होंने काल कोठरियों में यातनाएं सही होंगी। सावरकर जैसे अनेक योद्धा ऐसे हुए, मां बाटी के सपूत ऐसे पैदा हुए जिन्होंने कोलू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। लाखों लोगों ने कोड़ों की मार सही होगी, लाठियों के प्रहार सही होंगे, अनेक तरह की यातनाएं सही होंगी, जेलों में ठूस दिए गए होंगे, तब हम भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करा पाए थे। हजारों लोग जो उस आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, अपने आप को खपा रहे थे, लाखों लोगों ने मिलकर के गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया था। उन सब के मन में निश्चित रूप से उस समय भी एक भाव रहा होगा, ये भारत जो गुलाम देश है, जो पिछड़ा हुआ देश है, आजादी के बाद में हम इस भारत को विकसित, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली ऐसा देश बनाएंगे। लेकिन आजादी के बाद में जिस तरह की सरकारें बनी, संसाधनों की सीमितता के चलते हुए, अभावों के चलते हुए, सरकारों की प्रवीणता, दक्षता, अभाव में स्कीम्स बना करके उनको धरातल पर कुछ स्तर तक उतार करके जनता के मन में इस विश्वास और भरोसे को जगाए रखना कि सरकारें उनके लिए काम कर रही है, इस पर आधारित हो गई। आजादी के लगभग 6 दशक, 6.5 दशक बीत जाने के बाद में भी देश का एक बहुत बड़ा तबका निरंतर विकास के दीपक को दूर से टिमटिमाता हुआ देखता था और इस आशा के साथ में देखता था कि कभी इसके माध्यम से मेरे घर में भी रोशनी होगी।
आजादी के 7वें दशक में पहुंच जाने के बाद में भी हम पीछे घूम करके देते हैं। अभी आदरणीय सुभाष जी चर्चा कर रहे थे, संजीव भाई चर्चा कर रहे थे इस नाले के बारे में। देश की 62% आबादी ऐसे थी जिसके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा भी नहीं थी। लगभग 60 करोड़ लोग देश में ऐसे थे जिनके पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी और उन माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करने की बाध्यता थी। आजादी के 6.5 दशक बीत जाने के बावजूद भी देश में 10 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनके पास में, जिन माताओं बहनों के पास में सामान्य गैस का चूल्हा नहीं था। और गैस का चूल्हा नहीं होने के चलते हुए एक तरफ उन्हें दिन में 3-4 घंटे ईंधन इकट्ठा करने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता था, और दूसरी तरफ चूल्हे की आग को जलाए रखने के लिए और अपने परिवारजनों का भोजन पकाने के लिए धुएं में घुटना पड़ता था। आजादी के लगभग 7 दशक बीत जाने के बाद में भी देश के 4 करोड़ परिवार ऐसे थे, 18,000 से ज्यादा पंचायतें ऐसी थी जिनके पास में बिजली नहीं थी। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद में भी देश में 4 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनमें माताएं बहनें अपने बच्चों को बरसात में टपकती हुई छत से बचाने के लिए सिमट करके कोने में सोने के लिए मजबूर थे। देश के 4 करोड़ लोग कच्चे मकान में रहने के लिए अभिशप्त थे। और आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद में भी देश के 82% से भी ज्यादा घरों में पीने के पानी की उपलब्धता नहीं थी। माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। एक इतने लंबे संघर्ष के बाद में जो देश आजाद हुआ, वो आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद में भी वहां गरीब जो है कि कभी मेरे घर में भी इन मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से मुक्ति मिलेगी, इसकी आशा के साथ में काम करते करते उनकी पीढ़ियां बीत गई थी। और फिर धीरे धीरे करते हुए उनका विश्वास इस बात पर खंडित हो रहा था, धराशायी हो रहा था कि वह हमारे घर में भी कभी जो है वो रोशनी और सवेरा आ सकता है। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि संसाधनों की सीमितता के साथ में काम करने के स्वभाव बने थे और प्राथमिकताएं चुनाव जीतना ऐसा हो गई थी, इसके चलते हुए सरकारें योजनाओं का निर्माण इस दृष्टिकोण से करने लगी थी कि अधिकतम चुनाव के दृष्टिकोण से लाभ कहां और कैसे किस तरह हो सकता है। योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी वोटों की गिनती या वोटों का लाभ किस दृष्टिकोण से प्राप्त हो सकता है, इसको प्राथमिकता में रखते हुए सरकारें काम कर रही थी। और तब आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभेच्छाओं से, आप सबके पुरुषार्थ से श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद में जो संकल्प उन्होंने देश के सामने व्यक्त किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के लिए, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेगी। देश सहज रूप से शायद उस समय विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि गरीबी हटाओ के नाम पर देश में अनेक वर्षों तक नारे दे करके, योजनाएं बना करके वोट लिए गए थे, सत्ता के सिंहासनों पर बैठा गया था, लेकिन गरीब जस का तस उस दूर से टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी कभी उसके घर तक पहुंचेगी, इस संकल्पना के साथ में जीने के लिए मजबूर था। लेकिन इस 10 साल के कालखंड में देश के 140 करोड़ लोगों के मन में यह विश्वास स्थापित हुआ और देश के गरीब को पहली बार यह विश्वास हुआ कि देश में कोई सरकार है जो मेरे लिए, मेरे हित के लिए, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करती है। आज हम गर्व के साथ में यह बात कह सकते हैं कि देश की जिन पंचायतों में, जिन घरों तक बिजली नहीं थी, आज हर घर तक बिजली पहुंच पाई। देश के जिन 10 करोड़ माताओं बहनों के घर में गैस का चूल्हा नहीं था, आज उनके घर तक उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचा। देश के जिन
11-12 करोड़ परिवारों की महिलाओं को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता इसके चलते हुए कि उनके घर में शौचालय नहीं है वो करना पड़ता था। आज उससे मुक्ति जो है देश के गरीब माताओं बहनों को मिली है। ऐसे करोड़ों परिवार जो कच्चे में रहने के लिए मजबूर थे उनको आज पक्के मकान नसीब हुए। देश के केवल मात्र 16% घरों तक, 3 करोड़ घरों तक जो पीने का पानी पहुंचता था, आज वो लगभग 14 करोड़ घरों तक यानी देश के 72% घरों तक पीने का पानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को संकल्प के चलते हुए जब पहुंचने लगा है, तब देश के गरीब को विश्वास होने लगा है कि देश में पहली बार कोई एक सरकार बनी है जो गरीब के हित में, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। और तब आज देश का हर एक गरीब ये मानता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी ने अगर जो गारंटी दी है तो वो गारंटी निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की गारंटी के रूप में है, और जो बात कही है उस गारंटी को पूरा करने की गारंटी के रूप में। कुछ चीजों की जो मैंने चर्चा की उसके अतिरिक्त भी गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, आदरणीय जाखड़ साहब अभी उल्लेख कर रहे थे, रेडी पटरी पर छोटा व्यवसाय करने वाले व्यवसायी से लेकर के देश के गरीब को जीवन सुरक्षा का चक्र देने से लेकर के देश के गरीब को स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत का एक सुरक्षा कवच देने तक जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, और देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकाल करके तो देश के गरीब को विकसित भारत बनाने के सपने के साथ में जोड़ा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प, ये उद्घोष लाल किले के प्राचीर से जब हुआ कि आजादी के 75 साल बीते हैं और देश ने ये संकल्प उनके साथ में संवेद स्वर के समय खड़े होकर के किया कि आने वाले 25 साल में ये जो कालखंड अमृत काल का कालखंड है, हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, देश को सशक्त, संपन्न, शक्तिशाली और समृद्ध भारत बना करके बनाने के लिए काम करेंगे। गुलामी के चिन्हों को निकाल करके अपनी विरासत को सहेजते हुए हम देश के सामान्य मानवी की ताकत के आधार पर एक संकल्प की शक्ति का सृजन करते हुए देश को विकसित भारत बनाएंगे। देश एक साथ उस हित में, उस रास्ते पर उनके नेतृत्व में चल पड़ा है, और आज पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास करती है कि भारत जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत जो दुनिया के विकास, विकसित होने की दिशा में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है, तो निश्चित ही इस सपने को आने वाले समय में पूरा करने वाला है। मित्रों, देश के लिए तो ये निश्चित ही सौभाग्य का अवसर है ही, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण समय में देश के नागरिक होने के नाते हम सब के लिए भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। एक तरफ हम एक विकसित होते हुए भारत को देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देश को विकसित बनाने के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने का भी अवसर हम सबके सामने आया है। किसी भी देश के सामने, किसी समाज के सामने जब इस तरह का अवसर आता है, ये दुर्लभ अवसर होता है कि जब देश का निर्माण का ऐतिहासिक काम करने का अवसर किसी एक पीढ़ी को मिला हो। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमें ऐसे महत्वपूर्ण समय में ऐसे महत्वपूर्ण संकल्प को सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया है। ये जो मोदी जी के विकास की गारंटी की गाड़ी, मोदी जी के गारंटी की गाड़ी जो आप लोगों के बीच में आज पहुंची है, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी हम सब लोगों के लिए एक अवसर के रूप में आई है। जैसा मैंने कहा कि देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई और इस संकल्पना के साथ में की गई, पहले भी जैसा मैंने कहा योजनाएं बनती थी, योजना को दिल्ली या चंडीगढ़ के एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बनाया जाता था। संसाधनों की सीमितता के कारण से आधे से ज्यादा संसाधन, आधे से ज्यादा बजट जो है उसके प्रचार प्रसार पर खर्च किया जाता था ताकि अधिकतम लाभ वोटों में, चुनाव में मिल सके। और क्योंकि सीमित संख्या में उस योजना को इम्प्लीमेंट
करने का स्कोप होता था। तो कुछ एक लोगों तक को क्योंकि उसका लाभ पहुंच सकता है, इसलिए वोटों की अधिकतम प्राप्ति कहां से हो सकती है, इस दृष्टिकोण से इस निमित्त उस योजना को धरातल पर उतारा जाता था। लेकिन मोदी जी ने गवर्नेंस की नई परिभाषा दी और ये कहा कि जो भी योजना प्रारंभ करेंगे, और जितनी योजनाओं की मैंने चर्चा की या मैं नहीं कर पाया होऊंगा, उन सब योजनाओं के बारे में मैं एक बात विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि मोदी जी का यह संकल्प था कि जो भी कोई काम प्रारंभ करेंगे वो 100% लोगों तक उसका लाभ पहुंचे। एक भी पात्र व्यक्ति ऐसा जो उस योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न पूजा पद्धति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर, बिना किसी भेदभाव से 100% ऐसे पात्र लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंचे। आज करोड़ों लोगों को जब शौचालय की सुविधा मिली है, गैस का चूल्हा मिला है, करोड़ों घरों तक पानी पहुंचा है, किसी ने भी न उनसे जाति पूछी, न मजहब पूछा, न धर्म पूछा, न भाषा पूछी, न क्षेत्र पूछा, न उनसे किसी ने भी कि आपने पिछले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का चुनाव होगा, चाहे वो पंचायती राज का चुनाव होगा, स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, आपने किस दल को वोट दिया था, किस दल का प्रचार किया था, बिना इसके आधार पर भेदभाव किए हुए जो कोई पात्र है वो देश का नागरिक है, उसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा लाभ देश की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया। लेकिन ये जानते और मानते हुए कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े समाज में शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया होगा। अभी मैं जब उज्ज्वला योजना की स्टॉल पर गया, यहाँ मैंने देखा महिलाएं क्या जो है वो आवेदन पत्र भर रही थी, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रही थी। मैंने मेरे साथ में आदरणीय सुभाष जी थे, उनसे पूछा कि क्या अभी भी इतने लोग शेष रह गए, तो उन्होंने कहा कि 100 महिलाएं लगभग हर एक ऐसे विकसित भारत संकल्प यात्रा के हर पड़ाव पर ऐसी महिलाएं अपने परिवार की एप्लीकेशन लेकर के आ रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब इस योजना को प्रारंभ किया था, तब गैस कनेक्शन के, गैस एजेंसीज के डीलर्स ने घरों घरों तक घूम करके ऐसे सारे पात्र लोगों की जो सूची थी, उस सूची को लाभ पहुंचाने का काम किया था। लेकिन फिर भी जो लोग शेष रह गए, हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, इसकी जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी जिम्मेदारी हम जो समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। और मोदी जी की एक गारंटी की गाड़ी जब आप सब लोगों के पास में आई है, तब अपने अतिरिक्त भी जो कोई भी अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में जो कोई भी उस योजना के लाभ का अधिकारी है और उसे लाभ नहीं मिल पाया, उस तक इसका लाभ पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने की गारंटी देने के लिए ये गारंटी की गाड़ी आप लोगों के बीच में आई। मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इस सर्दी की सुबह में आप सब लोग इतने सारी बड़ी संख्या में एकत्रित यहाँ आए। लेकिन आज शाम तक जब ये गाड़ी आपके यहाँ, ये कार्यक्रम आपके यहाँ चले, तब तक हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति बाकी न रहे, उसको इसका लाभ मिले, इसकी जिम्मेदारी हम सब अगर लोग लें तो ये यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। और उन लोगों को भी हम इन योजनाओं का लाभ दिला करके उनको भी सशक्त करते हुए राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, इस महत्वपूर्ण समय में वो अपना योगदान कर सके, इसकी तरह से नियोजित करने में हम सब लोग सफल होंगे। संजीव जी, मैं पहले भी जब मैं यहाँ आया था, बलौंगी गांव में मैं कार्यकर्ताओं के घर पर जब गया था, हम भोजन करने के लिए कार्यकर्ता के घर गए थे, तब भी हमने इस विषय को देखा था। लेकिन क्यों मैं राजस्थान के चुनाव के विषय में के कारण से राजस्थान में व्यस्त था, मैंने तब भी आग्रह किया था कि यहाँ के जिलाधिकारी से भी बात की थी कि यहाँ एक इसकी योजना बना करके, एक कंप्लीट डीपीआर बना करके राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार के शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय को भेजें। अगर वो वहां जब ये प्रोजेक्ट पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है, उसको पास कराने की जिम्मेदारी इस बलौंगी के इस नाले की समस्या के समाधान के लिए इसको पास कराने की जिम्मेदारी मैं अपने आप अपने कंधों पर लेकर के इसको पास कराने का काम करूंगा। ऐसा मैंने भरोसा और विश्वास दिलाया था, क्योंकि 3-4 महीने से मैं खुद व्यस्त था। मैं चुनाव के कारण से राजस्थान में था, जो मैं देख नहीं पाया हूं कि वो प्रोजेक्ट प्रपोजल भारत सरकार में पहुंचा है कि नहीं।
लेकिन निश्चित ही शीघ्र उसको देख करके इस समस्या का समाधान हो, निदान हो। और ये जो नारकीय जीवन जीने के लिए हम सब लोग मजबूर है, इस नाले के चलते हुए इसकी समस्या का समाधान स्थायी रूप से कर सके, ये भरोसा और विश्वास मैं आप सबको दिलाना चाहता हूँ। मुझे जानकारी हुई थी, आज तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन पहले मुझे बताया गया था कि यहाँ अधिकांश लोग जो है भूगर्भ के जल का, ट्यूबवेल का पानी पीने के लिए मजबूर है। और क्योंकि ये खुला नाला यहाँ से बहता है, तो निश्चित रूप से मानता हूँ मैं कि कहीं ना कोई प्रदूषण के ट्रेसेस निश्चित रूप से जो है वो यहाँ पहुंचते होंगे। इस समस्या का भी स्थायी रूप से समाधान हो, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए निश्चित ही हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं आप सबको मोदी जी के इस गारंटी की गाड़ी के आपके यहाँ पहुंचने और इसके माध्यम से जो लाभ आप सब लोगों को मिलने वाला है उसके लिए बधाई देते हुए आप सबको अनंत कोटि शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका बहुत सारी बधाई, आप सबको बहुत सारा अभिनंदन, आप सबका मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। जो है संजीव भाई, ये जो है लंदन जाना है, इनको बार बार लंदन जाना पड़ता है, इसलिए जो है उस गाड़ी के हवाई जहाज यहाँ से शुरू कराने की बात करते हैं। तो अभी हवाई जहाज जब यहाँ से नहीं जाता तब ये साल में 2 बार जाते हैं, और हवाई जहाज यहाँ से जाने लग जाएगा 4 बार जाने लग जाएगा। और अभी चुनाव सामने आने वाला, मुझे लगता है 4 बार जाने लग जाएगा तो पार्टी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं भरोसा दिलाता हूँ कि तुरंत इसके ऊपर एक बार ये दिल्ली आए आदरणीय प्रधान जी के साथ में। हम जो एविएशन मंत्री हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनसे चर्चा करेंगे। पिछली बार मैं जब आया था तब भी इस बात पर हमने बात की थी, लेकिन जिस तरह से मैं राजस्थान के चुनाव में व्यस्त था, आदरणीय सिंधिया जी के जिम्मे कंधे पर मध्य प्रदेश की सरकार को वापस लाने की जिम्मेदारी थी, और उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। पहले जितनी सीटें थी उससे 2.25 सीटें जीत करके मध्य प्रदेश में सरकार उन्होंने बनाई है। तो निश्चित ही उनको बधाई देने के लिए प्रधान जी के साथ में जाएंगे, तो जाकर के उनसे अब इस विषय पर चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे, इसके मार्ग को खोलने और एक हवाई जो है एयर रूट यहाँ से सैंक्शन हो सके, इस दिशा में भी बात करेंगे। आप सबको बहुत सारी बधाई।